आज हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आखिर एसएसबी इंटरव्यू क्या है? एनडीए की तैयारी करनी है, करें कि ना करें? तो भैया बोलते हैं ना करना, हम किए थे नहीं निकाल पाए, बहुत टफ होता है। ऐसे ही बहुत सारे छात्र इलाहाबाद बोर्ड को रिजेक्शन बोर्ड बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे आते हैं जो पहली बार एसएसबी देने आते हैं और पहली बार में ही सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं इलाहाबाद से। उनके लिए वो रिजेक्शन बोर्ड नहीं रहा, लेकिन आपके लिए वो रिजेक्शन बोर्ड हो गया। एनडीए की तैयारी के लिए आ गए तो क्या इंग्लिश से कैसा डर, क्यों भागना उससे? जब आप जानते हैं कि एनडीए के बाद एसएसबी आना ही आना है, तो प्री प्लानिंग क्यों नहीं? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आज हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आखिर एसएसबी इंटरव्यू क्या है। जी हाँ, हर एक बच्चे के मन में एक प्रश्न होता है कि आखिर एसएसबी इंटरव्यू काफी टफ होता है। अब हो भी क्यों ना, बहुत सारे सीनियर्स जो जिन्होंने एनडीए की तैयारी की, सीडीएस की तैयारी की, एयरफोर्स की तैयारी की, एफकैट की तैयारी की, एयरफोर्स में ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉन फॉर द नॉन कमीशन्ड रैंक, तो उनके मन में जब वो रिटन एग्जामिनेशन नहीं पास कर पाते हैं और मतलब रिटन एग्जामिनेशन पास करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू देते हैं और नहीं क्रॉस होता, और जब घर वापसी जाती है और उनसे जूनियर्स उनके पूछते हैं कि भैया एनडीए की तैयारी करनी है, करें कि ना करें? तो भैया बोलते हैं ना करना, हम किए थे नहीं निकाल पाए, बहुत टफ होता है। अब मन में भैया ने एक भ्रम डाल दिया कि बहुत टफ होता है। ऐसे ही बहुत सारे छात्र इलाहाबाद बोर्ड को रिजेक्शन बोर्ड बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे आते हैं जो पहली बार एसएसबी देने आते हैं और पहली बार में ही सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं इलाहाबाद से। उनके लिए वो रिजेक्शन बोर्ड नहीं रहा, लेकिन आपके लिए वो रिजेक्शन बोर्ड हो गया। अब बच्चों को ये लगता है यार रिटन एग्जामिनेशन में तो निकाल लेंगे, एसएसबी कैसे करेंगे? अंग्रेजी बोलना पड़ता है। एनडीए की तैयारी के लिए आ गए तो क्या इंग्लिश से कैसा डर, क्यों भागना उससे? पढ़ना तो है ही है। या तो आपको किसी ने धक्का मार के भेजा, भाई जा यहां मत रह, जा गांव से भाग, यहां से गांव वाले त्रस्त हो गए थे, पूरा गांव टाटा बाय बाय करने आ गया, भाई जा तेरी जरूरत नहीं, जा एनडीए की तैयारी कर। तब तो ठीक है कि यार पढ़ना ही नहीं है। और अगर सपना लेकर आया है और अपना खुद का सपना है कि एनडीए में अधिकारी बनना है, सीडीएस में अधिकारी बनना है, तो ये पल, ये क्षण से तो आपको गुजरना ही गुजरना है। तो उसके लिए तो पहले से प्रिपेयर होना है। जैसे फरवरी क्या होता है, बड़ा अच्छा माना जाता है सबके लिए। तो जो लवर्स होते हैं वो करते क्या है, पहले से एक एक दिन, 6 तारीख को क्या है, 7 तारीख को क्या है, 8 तारीख को क्या है, 9 तारीख को क्या है और 14 को क्या है। फाइनली चॉकलेट से शुरू करना है या कहां से शुरू करना है, और वहां से जाकर फाइनली क्या करना है, प्री प्लान्ड होते हैं। आपको आगरा जाना है, आपको अमेरिका जाना है, कहीं भी जाना है, तो जिस दिन जाना रहेगा और रात की 4 बजे की ट्रेन होगी सुबह की, सारी रात नींद नहीं आती और पहले से पूरी प्री प्लानिंग होगी। अच्छा साबुन तो नहीं भूल गया, अच्छा अरे वो शॉर्ट्स ले जाना जरूरी है ना, वो भी भरना है। एक चीज नहीं छूटती है, एक चीज। और टाइम से नींद आती ही नहीं, कितना सोचो सो ले। अच्छा सो भी गए तो 4 बजने, छोड़ी 4 बजे की तो फ्लाइट है, 2 बजे ही उठ जाएंगे, 3 बजे ही उठ जाएंगे, ऐसे जगाते रहो, अरे उठोगे लाला भैया उठो, मम्मी हाँ मम्मी उठ रहे हैं, बस थोड़ी देर और सो ले। अलार्म बजा, आए, हाथ रखा अलार्म में, अलार्म का काम खत्म। अलार्म भी बोलता होगा साला बनाया ही इसीलिए गया है, केवल बजता जाए, कोई फॉलो करता ही नहीं है, बजता जा बस। ठीक, तो मेरे बच्चे मुझे ये कहना है कि जब आप जानते हैं कि एनडीए के बाद एसएसबी आना ही आना है, तो प्री प्लानिंग क्यों नहीं, पहले से क्यों नहीं, बाद में क्यों? कोचिंग वाले भी यही करते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को करते क्या है, पहले बोलते बेटा रिटन एग्जामिनेशन फोकस करो, रिटन एकदम जान लगा दो, रिटन में झंडा गाड़ दो रिटन में। अब वो झंडा गाड़ने के लिए रिटन में पूरा जान लगाया है, इंग्लिश पढ़ डाला, जनरल साइंस पढ़ डाला, जनरल स्टडीज पढ़ डाला, मैथ पढ़ डाला। और मैथों में लोग नहीं बताते हैं कि बेटा कम से कम 75 मार्क्स कंपलसरी है, नहीं जाके उधर जो है कुछ नहीं मिलने वाला, कॉपी नहीं चेक होगी। बच्चा क्या कर, हमारा इंग्लिश और जीएस पढ़ा चला जा रहा है, जनरल साइंस एकदम रट डाला है, मार यूनिक ले लिया, गाइड ले लिया, ढेर सारी किताबें खरीद के रट्टू तोतों की तरह लग गया, मैं तो हम फेल हो गया। चलो आपने रिटर्न के लिए फोकस कराया, तो बाद में उसको पता चला अच्छा एसएसबी इतना टफ होता है,
हाँ बहुत टफ होता है। उसी में कोई लड़का मिल गया, अच्छा ये हरियाणा का है इसलिए अंग्रेजी बोल ले रहा है। अच्छा अरे भाई जाट उठ क्या होते हैं, काफी तेज तर्राट होते हैं, ये सब होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपने जीवन में प्री प्लानिंग नहीं की किसी भी चीज को लेके तो आप सफल नहीं होंगे। एसएसबी इंटरव्यू को लिए आपको नॉर्मल अंग्रेजी चाहिए, जो आप दूसरे से जो आप नॉर्मली समझ ले, बोल ले, बस। तो मैं बात करने वाला हूं कि आखिर एसएसबी इंटरव्यू है क्या। तो चलिए, ये आप जब बात होने वाली है कि आखिर कितनी सीटें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में वैकेंट है। तो अभी जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस समय एनडीए टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए और आर्मी टेक्निकल मतलब टेक्निकल एंट्री स्कीम की जो भर्तियां आने वाली है और जो वैकेंसीज लगी है एसएसबी के लिए, उसके लिए नया बैचेस आपका स्टार्ट होने वाला है मंडे से। इस मंडे से, कमिंग मंडे जो आने वाला है, जिसमें 6 सीट्स आपका वैकेंट है और उसके लिए आपका एडमिशन ओपन हो गया है। फीस क्या रहेगी, बने रहेंगे, मैं बताता हूं प्रॉपर तरीके से। 6 सीट्स आर वैकेंट। तो उसके बाद अब बात करने वाले कि आखिर इस एसएसबी इंटरव्यू में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि फैसिलिटीज क्या मिलेगी, फिर मैं बताता हूं कि आपको एसएसबी इंटरव्यू क्यों टफ लगता है। ठीक है, तो बने रहेंगे वीडियो में। तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आप देखो कि 6 घंटे की तो रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, ऑफिसर्स लेते हैं पहली क्लासेस। उसके बाद डेली प्रैक्टिस होता है। जैसे आपकी 3 बजे क्लास छूटेगी, 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद फिर रीजनिंग की क्लास चलेगी 1 घंटे। उसके बाद 1 घंटे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है। ठीक है, ये भी देखना है। पीआईक्यू फॉर्म कम से कम 6 से 7 बार भरवा दिया जाता है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि पीआईक्यू कैसे भरना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। अब यहां पर बात करने वाले डेली प्रैक्टिस होता है। स्टडी किट्स आपको मिलती है। एसएसबी की बुक्स प्रॉपर बनाई गई, साइकोलॉजी की अलग बनी है, जीटीओ की अलग बनी है और कंप्लीट गाइड अलग बनी है सबका। एसएसबी क्लासेस बाय द रिटायर्ड ऑफिसर्स फ्रॉम द एसएसबी बोर्ड्स। जी हाँ, वेरियस एसएसबी बोर्ड्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं। देखिए, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल हर जगह होते हैं, हर विभाग में होते हैं। लेकिन क्या उन्होंने एसएसबी की स्पेशल ट्रेनिंग ली है? अगर ली है तभी वो बंदा आपको बेहतर पढ़ा सकता है, बेहतर दे सकता है। तो ये मान के चलिए, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आपको सारी सुविधाएं बेहतर से बेहतर मिल रही है। अब जब मैं बात करूं कि आखिर एसएसबी में आपको पढ़ना क्या क्या रहता है, तो अब मैं बात करने वाला हूं मेरे बच्चे की सबसे पहला पड़ाव आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का। किस चीज का होता है? स्क्रीनिंग। आप कभी कोई बीमार होता होगा तो आप लोग देखते होंगे कि उसका अगर कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से गिरा और उसका कहीं पता चला ब्लड क्लॉटिंग हो गया, उसको ले जाते हो स्क्रीनिंग कराने के लिए। क्या करने ले जाते हो? स्क्रीनिंग। अब ये पता चलता है कि आखिर इस बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कहां की नस ब्रेक की, क्या हड्डी टूटी, क्या हुआ क्या नहीं। तो ये भी स्क्रीनिंग आपका है, जो आपको ये समझना है। आपके अंदर ये देखा जाएगा कि इस बंदे के अंदर क्या है, कुछ है या खाली है। तो उनको क्यों, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो खाली ना हो, उनको ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास कुछ है। अमिताभ बच्चन जी ने कहा था ना, जब पोलियो का बूथ लोग नहीं ले रहे थे तो गुस्सा आ गए थे, वो बोले थे ना, भेजा है भिजवा दें। तो ये समझिए कि भेजा होना भी जरूरी है। तो यहां पर देखिए कि ये कह रहे हैं भाई साहब कि स्क्रीनिंग में हम 2 टेस्ट पूछते हैं। एक तो इनका आता है रीजनिंग का। चलो भाई ठीक है, मतलब रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग गांव वाले लोग बड़े होशियार होते हैं। ठीक है, रीजनिंग उजनिंग तो यूं चाचा के, दादा की, बुआ की, फूफा की लड़की कौन लगेगी बता देते हैं साइंस से, क्योंकि भैया का ससुराल इतना घूमे रहते हैं कि आदत पड़ी रहती है। ठीक है, तो अब देखिए, रिश्ते हम लोग गांव वालों को अच्छे से आता है, निभाना भी आता है और पता भी होता है। रीजनिंग को 2 पार्ट में बांटा इन्होंने, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल में फिगर बेसिस आता है, इमेज बेसिस आता है, और वर्बल और नॉन वर्बल में क्या आता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है? अब देखो भैया, उसके बाद ये कह रहा है कि अगला स्क्रीनिंग में आता है पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। मतलब समझिएगा, पिक्चर एक दिखाई जाएगी, उस पर आपको अपना परसेप्शन देना है, फिर उसको आपको डिस्कस करना है, यही आपका परीक्षा है, यही आपका टेस्ट है। पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट मतलब क्या हो गया? बंदा रियल लाइफ और या रियल लाइफ। तो यहां पर आपका रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ है। हमने आपको एक इमेज दिखाई 30 सेकंड के लिए, भैया 30 सेकंड आपके पास समय है, अच्छे से इस इमेज को देख लो। उसके बाद कहता है कि हमने आपको 1 मिनट के बाद 1 मिनट दिया, बात कर लो, समझ लो। ठीक, आप लड़की देखने गए, लड़की को आपने देख लिया, उसके बाद आप चाहें तो 1 मिनट बतिया लीजिए, समझ रहे, बात कर लीजिए। अब आपको 3 मिनट और मिलेगा एक्स्ट्रा, कुछ पूछना हो तो पूछ भी लीजिए। ठीक, तो ये 3 मिनट जो आपको मिला,
या सॉरी 4 मिनट जो आपको मिला है 4 मिनट मिलेगा, 1 मिनट कम हो गया हमारी तरफ से, तो 1 मिनट हमारी तरफ से और ले लीजिए। 4 मिनट आपको मिला, इस 4 मिनट में आपको पहले 30 सेकंड इमेज देखी, 1 मिनट सोचा और 4 मिनट आपने लिखा। तो पीपीडीटी का मतलब हो गया एक इमेज मिलेगी और उस पर आपको पॉजिटिव थॉट्स अपने देने की, स्टोरी बनाना जिसका एक नायक होगा, उसका एक थीम होगा, जेंडर होगा, नायक या नायिका कोई भी हो सकती है, तो उस इमेज के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना। ये पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है। अब सोचो अगर ये आपने सोचा कि रिटर्न के बाद कर लेंगे तो फिर तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और आप गधे थे गधे रह गए। तो ये सिचुएशन आपको मिलना ही मिलना है। तो ये रहा आपका स्क्रीनिंग। अगला आ गया अगले दिन साइकोलॉजी, बहुत सही। अब ये आपके दिमाग की और जांच करने वाले हैं भाई साहब, अभी कम था। चलो ये कह रहे हैं हम टैट भी पूछेंगे, थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट होता है, जहां पर वहां पर कितनी इमेज दिखाई गई, एक इमेज, यहां पर 12 दिखाई जाएगी। 11 तो समझ में आएगी, 12वीं समझ में नहीं आती, लेकिन हमें बनाना है। अगला आता है WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सोचो इतना पढ़ना है, रिटर्न के बाद कितना 1 महीने का समय मिलता है, नहीं हो पाता बेटा, इसलिए पहले से देना पड़ता है। तो WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है मेरे बच्चे? WAT में आपको मिलने वाला क्या है ये समझिएगा। वर्ड जैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं, ग्रामर को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, अरे इंग्लिश को एक ग्रामर पढ़ते हैं और दूसरा वर्ड पावर पढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस मिला डिप्रेशन, तो मोटिवेशन रिमूव्स डिप्रेशन, कुछ भी आपको सेंटेंस मिला तो यहां पर आपको लगभग 40 से 50 सेंटेंसेस मिलेंगे और हर एक सेंटेंस को बनाने के लिए आधा सेकंड, आधा मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना कि इतना समय आपको मिलने वाला है। वही स्थिति रीजनिंग की है, 40 से लेकर 80 क्वेश्चन पूछेगा। अगर 80 क्वेश्चन होंगे तो 40 मिनट का समय होगा, 25 क्वेश्चन 40 पूछेगा तो 20 मिनट का समय होगा। मतलब एक क्वेश्चन में आपको आधे सेकंड का समय मिलेगा, मतलब आधे मिनट का। ठीक, साइकोलॉजी में मैंने आपको बताया कि टैट हो गया, वेट हो गया, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, आपके एक दोस्त को पैसे की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, उसने आपसे कहा, तो उसके लिए आप पैसे का अरेंजमेंट करेंगे और क्या करेंगे, तो वो आपको ऐसे SRTs मिलते हैं जो आपको करना पड़ेगा। टैट, वेस, SRT, SDT। अब यहां पर आपको अपने बारे में लिखना पड़ता है। आपसे पूछेगा आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको पता है कि आपके दोस्त आपको गरियाते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन यहां पर पॉजिटिव थॉट्स देना है। आपके टीचर, आपके सुपीरियर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे एक टफ क्वेश्चन होता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने बारे में जब बात आती तो लिख डालेंगे क्या है, जब लिखना पड़ेगा तब समझ में आता है। ठीक, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू लाइक टू बिकम एन एस्पायरेंट्स। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं जो आपसे एसडीटी में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद मेरे बच्चे आगे आपका जीटीओ टेस्ट आता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, पीजीटी होता है, एचजीटी होता है, एफजीटी होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है, फाइनल ग्रुप टास्क, के सब अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 10 ऑब्स्टिकल्स होते तो 9 है, एयरफोर्स वाले को जोड़ लेगो तो 10 हो जाएगा। 10 ऑब्स्टिकल कितने मिनट में करना है, 3 मिनट में। तो ये आपको कंप्लीट करना ही करना है। जीडी अलग आप पूछता है, लेक्चरेट अलग पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका जीओआर होता है, स्नेक रेस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर एसएसबी में करना पड़ता है। अब समझ में आया, एसएसबी टफ नहीं होता, एसएसबी प्रैक्टिस मांगती है, वो चाहे एसएसबी हो या फिर आपका रिटन है। लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल। तो प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट हो सकता है। और उसके लिए जो आप अंग्रेजी से भागते रहते हैं कि इंग्लिश काफी टफ है, तो आप एसएसबी को हिंदी में भी दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अंग्रेजी बोलना, लिखना और समझना तीनों आना चाहिए मेरे बच्चे आपको। बाकी आप क्रिकेट टीम में देखते होंगे, बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे आते हैं जो 1-2 इंटरव्यू आपको हिंदी में देते हैं, एकदम फुल हिंदी में, और उसके बाद तीसरी चौथी बार जब वो इंटरेक्ट होते हैं मीडिया से तो टोटल इंग्लिश में। तो हमारा तो एटमॉस्फेयर इंग्लिश वाला है। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तब तो आपको अंग्रेजी ही बोलना है। वहां पर जब एटमॉस्फेयर ही मिल जाएगा पूरा का पूरा, कोई हिंदी में बात ही नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक आप बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। सुविधाएं देखो, करंट अफेयर क्लासेस मिलेगी, जीडी एंड लेक्चरेट क्लासेस मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है। उसके अलावा एसएसबी की बुक्स आपको अलग से मिलेगी, फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगी प्रैक्टिस के लिए,
उसके अलावा आपकी ये क्लासेस ऐसे होती है, देखिए अलग अलग तरीके से आपको समझाया जाता है। पीपीडीटी प्रैक्टिस अलग से होती है, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट की, ठीक है, देखिए जैसे सर ने कराया है। उसके अलावा हमारा खुद का जीटीओ ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर जीटीओ ग्राउंड की फैसिलिटीज है। एसएसबी स्पोकन इंग्लिश में आपको कैसे कंडक्ट करना है, कैसे आपको बात करना होगा जब आपके मॉक इंटरव्यू में ऑफिसर यहाँ पर, देखिए पहले आपको सिखाया जाता है, उसके बाद टेंट गए, उसके बाद फिर आपका मॉक इंटरव्यू चलता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये रहा। तो अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए एडमिशंस लेना है या किसी दोस्त को तलाश है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की या फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जहां पर आप एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं, तो आप हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9415402422। जी हाँ, 9415402422, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।